जेफरसन विले से सुप्रभात। भविष्यवक्ता का गृह नगर। मेरे पीछे भाई विलियम ब्रैनम की कब्र है। यह मुझे याद दिलाता है कि भविष्यवक्ता संदेशवाहक ने कहा था, मैं प्रार्थना करता हूँ कि पवित्र आत्मा इन टेपों पर और राष्ट्रों में इसके साथ जाए, और अगर मुझे पृथ्वी से ले जाया जाए तो यह जीवित रहे। प्रभु, यह आपका वचन है। शाम की रोशनी चमकने दो प्रभु। मसीह की इस शानदार दुल्हन को सामने लाओ, इसे आशीष दें प्रभु। यह आपके पास व्यर्थ ना लौट आए। यह वह पूरा करे जिसके लिए इसका उद्देश्य बनाया गया था। अब उकाब एक साथ इकट्ठा हो रहे पत्र ब्रैनम टैबरनेकल से है। प्रिय पवित्र कुंवारी दुल्हन, क्या आप साथ कलीसिया युगों का आनंद ले रहे हैं? परमेश्वर अपनी दुल्हन के लिए ऐसी बेदारी को दे रहा है जैसे पहले कभी नहीं किया हो। वह हमें और अधिक प्रकाशन, अधिक विश्वास और अधिक आश्वासन दे रहा है कि हम कौन हैं, और वचन के साथ बने रहकर जो हम कर रहे हैं, यह आज के लिए उसका प्रदान किया हुआ मार्ग है। अब वह हमें बताता है, रविवार की सभा से लेकर अपनी आत्मिक सोच को पहन लो। पवित्र आत्मा को इस बात को आपके हृदय के अंदर डालने दो, और जो कुछ मैं करने जा रहा हूँ उसमें आत्मिक अनुप्रयोग और अर्थ को समझें। यह मलाकी 4 के मेरे भविष्यवक्ता के द्वारा बोला गया, मेरी आत्मा का जिलाया गया वचन है। आइए हम उसके कुछ वचनों को पढ़ें और समझें और उन पर अपनी आत्मिक सोच को लागू करें। परमेश्वर ने अपनी आत्मा से भरे हुए अगुवाई करने वाले को अपनी आत्मा से भरे हुए झुंड के लिए रखा है। उसका दूत और उस पर एक नाम की मोहर लगाई, लेकिन उसे इसको प्रकट नहीं करना है। उसे इसे अवश्य ही अपने तक ही सीमित रखना है। समझे, कोई भी मनुष्य इसे नहीं जानता सिवाय उसके खुद के। सो परमेश्वर ने अपनी दुल्हन को उसके एक आत्मा से भरे हुए नेतृत्व करने वाले को आत्मा से भरे झुंड के लिए दिया। नेतृत्व करने वाला, ना ही आत्मा से भरे हुए झुंड के लिए बहुत से नेतृत्व करने वाले। जल्द ही दुनिया में आने वाला महान प्रकाश का दूत जो हमारे पास आएगा, जो हमें अगुवाई करके बाहर निकालेगा। एक महान पवित्र आत्मा सामर्थ में आएगा और हमें प्रभु यीशु मसीह की ओर अगुवाई करेगा। प्रकाश का एक महान दूत। इस अंतिम युग के लिए प्रकाश का महान दूत कौन है? विलियम मैरियन ब्रैनम। वो पवित्र आत्मा के बारे में बात नहीं कर रहा है, वह पहले ही आ चुका है और वह कहता है कि वह आएगा। वह हमें बाहर की ओर अगुवाई करेगा। हम सचमुच में जानते हैं और इसे विश्वास करते हैं कि यह पवित्र आत्मा है जो हमारा नेतृत्व कर रहा है, लेकिन वह स्पष्ट रूप से उसके दूत को और पवित्र आत्मा को एक साथ रखता है और कहता है कि वह उसका पवित्र आत्मा हमें अपने महान प्रकाश दूत के द्वारा नेतृत्व करेगा। वह निरंतर यह कहते हुए उन्हें एक साथ जोड़ता रहता है। वो शायद यह नहीं जानता होगा, वो ये नहीं कह रहा है कि पवित्र आत्मा नहीं जान पाएगा कि यह कौन है, लेकिन उसका धरती पर का दूत संदेशवाहक जिसे उसने चुना है कि हमें बाहर की ओर अगुवाई करे, लेकिन वह इन दिनों में से किसी दिन यहाँ रहेगा। वह करेगा, परमेश्वर उसे ज्ञात करवाएगा। उसे अपने आप को ज्ञात करवाने की आवश्यकता नहीं होगी, परमेश्वर उसे ज्ञात करवाएगा। परमेश्वर उसके खुद के लोगों को साबित करेगा। फिर से वो यह नहीं कह रहा है कि पवित्र आत्मा इन दिनों में से किसी दिन यहाँ होगा, लेकिन उसकी दुल्हन का नेतृत्व करने के लिए उसका महान प्रकाश दूत होगा।
उसे खुद को ज्ञात करवाने की आवश्यकता नहीं होगी। परमेश्वर स्वयं अपने महान अगुवाई करने वाले को प्रकाशन के द्वारा अपनी दुल्हन को ज्ञात करवाएगा। क्या आप आत्मिक अनुप्रयोग या अर्थ को समझ रहे हैं? क्या आप देखते हैं कि प्रकाश का दूत कौन है जिसे परमेश्वर ने अपनी दुल्हन का नेतृत्व करने के लिए चुना है? क्या यहाँ पर कहा गया है कि दौड़ की छड़ी को अन्य अगुवाई करने वालों को सौंप दिया गया है? आप कभी भी अपने पास्टर से अधिक शानदार नहीं हो सकते। आप बस इसे याद रखें। देखो, जबकि दूसरे लोग हमें नहीं समझ सकते और हमारा उपहास करते हैं, हम प्रकाशन के लिए कितने खुश हैं और वास्तव में आभारी हैं यह कहने के लिए कि विलियम मैरियन ब्रैनम हमारे पास्टर हैं। अब जबकि इनमें से प्रत्येक संदेश दूत की ओर निर्देशित करता है, मनुष्य संदेशवाहक इसलिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक अद्भुत विशेषाधिकार भी उसके हिस्से में है। संदेश ने उसके दूत की ओर निर्देशित किया था, फिर उसका दूत इसे दुल्हन को देता है, न केवल सेवकाई लेकिन उसकी सभी दुल्हन को, और यह सभी लोगों के सुनने के लिए टेप पर है। इसमें कुछ जोड़ा या निकाला नहीं जा सकता है और इसे किसी अनुवादक की आवश्यकता नहीं है। वह जल्द ही आ रहा है और जब वह आता है तो सबसे पहले वह आपके पास आएगा और आपका न्याय आपके द्वारा प्रचारित सुसमाचार के अनुसार किया जाएगा और हम आपके लोग होंगे। मैंने कहा, क्या आपका मतलब है कि मैं इन सब के लिए जिम्मेदार रहूंगा? उसने कहा, हर एक जन, तुम एक अगुवा के रूप में जन्मे थे। जब न्याय का बड़ा दिन आता है तो वह सबसे पहले अपने प्रकाशन के दूत के पास आएगा और उसके द्वारा प्रचारित सुसमाचार के अनुसार उसका न्याय करेगा। हम उसके लोग हैं। वह हम में से प्रत्येक के लिए जिम्मेदार है क्योंकि वह परमेश्वर का चुना हुआ अगुवा था। इस पर अपने आत्मिक अनुप्रयोग को रखें या लागू करें। हमारा न्याय परमेश्वर के दूत ने जो कहा उसके अनुसार होगा। तो आप अपने अनंत जीवन के लिए किसी के द्वारा कही गई बातों के आधार पर जोखिम उठाना चाहते हैं, जबकि आप इसे सीधे परमेश्वर से सुन सकते हैं। कोई भी भला कैसे विश्वास कर सकता है कि जो टेप पर है उससे अधिक महत्वपूर्ण कोई सेवकाई है? यदि आप ऐसा विश्वास करते हैं या तर्क के द्वारा आपको ऐसा करने के लिए तैयार किया गया है, तो बेहतर होगा कि आप मूल वचन पर वापस आ जाएं, क्योंकि आपका न्याय टेप पर के शब्दों के अनुसार होगा। वचन के साथ बने रहें जैसा कि इसे बोला गया था। लेकिन यह भविष्यवक्ता आएगा और जैसा कि पहले आगमन के अग्रदूत ने पुकारा था, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप को उठा ले जाता है, वैसे ही वह निस्संदेह पुकारेगा, देखो परमेश्वर का मेमना महिमा में आ रहा है। वह ऐसा करेगा क्योंकि यहाँ तक जैसे यूहन्ना चुने हुए लोगों के लिए सच्चाई का संदेशवाहक था, वैसे ही यह चुने हुए लोगों और वचन से जन्मी दुल्हन के लिए अंतिम संदेशवाहक है। कौन हमें प्रभु यीशु मसीह से परिचय कराएगा? उसके प्रकाशन का महान दूत विलियम मैरियन ब्रैनम हमारे साथ पवित्र कुंवारी दुल्हन बनकर आइए। जब हम उसके महान दूत संदेशवाहक को सुनेंगे जो और अधिक प्रकाशन को लाएगा, रविवार को दोपहर 12 बजे जेफरसन विलेज समय पर, जब हम संदेश सुनेंगे 60-1207 पिरगमुन कलीसिया युग, भाई जोसेफ ब्रैनम। अगली बार तक प्रभु आपको आशीष दें और शालोम।